नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वो है एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था, सिविल सेवा और अन्य राज्य परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। और दोस्तों, इसका 6वां संशोधित संस्करण आया है। 6वां संस्करण तो इसका पहले भी आ चुका था, लेकिन 6वां जो संस्करण था वो भी रिवाइज हो गया है। तो दोस्तों, अब हम ये देखेंगे इसमें कि रिवाइज होने के बाद इतनी जल्दी इन्होंने रिवाइज कर दिया, तो इसमें क्या बदला है ऐसा कि जिसकी वजह से बहुत जल्दी-जल्दी रिवीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसको। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस रिवीजन के साथ उन्होंने क्या बदला है इस बुक में। तो ये है दोस्तों 6वें संशोधित संस्करण की प्रस्तावना। 6वें संशोधित संस्करण की प्रस्तावना के अंतर्गत जो उन्होंने दिया है कि इस संस्करण में जो परिवर्तन हुए हैं, नई सामग्री दी है, वो क्या है। इस पुस्तक के संशोधन तथा नवीनीकरण के क्रम में कई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसे हाल में संविधान संशोधन, संसदीय विधायन, कार्यपालिका के निर्णय एवं उच्च न्यायालय के फैसले। इस संस्करण में परिवर्तन के अंतर्गत जो नई सामग्री का समावेश हुआ है वो है 6 नए अध्यायों का समावेश, 2017-18 तथा 19 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर सहित समावेश, 2016, 17, 18 और 19 की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र शामिल, संघ की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के प्रश्नों के वर्षवार विभाजन का अद्यतन रूप में प्रस्तुतिकरण, कई अन्य विषयों पर अतिरिक्त अद्यतन सामग्री का समावेश, विभिन्न अध्यायों में नए विषयों का समावेश और प्रमुख चयनित अवधारणाओं को दोहराने के लिए वीडियो का समावेश। 6 नए अध्यायों को समावेश हुआ है, तो उसके अंतर्गत जो नए अध्याय जोड़े गए हैं वो है वस्तु एवं सेवा कर परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, क्षेत्रीय दलों की भूमिका और गठबंधन सरकार। तो दोस्तों, इस तरह से ये 6 नए चैप्टर जोड़ दिए गए हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इन ऑल की पूरे कंटेंट इसके क्या है। सबसे पहले यहाँ पे यूपीएससी का सिलेबस दिया हुआ है, तो वो अपने को नहीं देखना है, वो आपको जगह जगह मिल जाता है। तो ये देखें, ये कंटेंट है, इसकी विषय सूची है, दिया है। ये टोटल बुक देखें, इन्होंने 11 भागों में बांट रखी है। पहला भाग है जिसका संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसके अंतर्गत जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, और ये निर्माण के अंदर इतने सारे टॉपिक मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार। और दोस्तों, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ तो आपके इसके अंदर आने वाले टॉपिक भी देख सकते हैं इस तरह से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना। भाग सेकंड के अंतर्गत है सरकार की प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत जो चैप्टर हैं वो है संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकालीन प्रावधान। इसके बाद भाग 3 में है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत जो चैप्टर आ रहे हैं वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी नियुक्तियां, अर्हताएं, शपथ, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब जो है दिया हुआ है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियां, संसद, संसदीय समितियां, संसदीय मंच, संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका। इसके बाद दोस्तों भाग 4 में है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के अंतर्गत जो दिया है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, अधीनस्थ न्यायालय, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। इसके बाद दोस्तों भाग 5 में जो कवर किया है वो है स्थानीय सरकार। तो लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है यहाँ पे। इसमें जो कवर किया है पंचायती राज, नगर निगम। भाग 6 के अंतर्गत है केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज हैं। भाग 7 के अंतर्गत है संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इसके अंतर्गत है निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। ये दोस्तों नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है इस बार। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता। इसके बाद दोस्तों 8वें भाग में गैर संवैधानिक निकायों को दिया गया है। उसके अंतर्गत है नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
लोकपाल एवं लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। ये दोस्तों बहुत सारे 6 नए चैप्टर आए हैं। ये देखें आप, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को भी इस बार जोड़ा गया है इस बुक में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए को भी पहली बार इस बुक में जोड़ा गया है। इसके बाद दोस्तों अन्य संवैधानिक आयाम हैं 9वें भाग में, तो इसमें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सहकारी समितियां, राजभाषा, सरकार के अधिकार तथा दायित्व, विशिष्ट वर्गों के संबंधित विशेष प्रावधान। इसके बाद दोस्तों भाग 10 के अंतर्गत है राजनीतिक गतिशीलता, पॉलिटिकल डायनामिक्स, तो इसके अंतर्गत है राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, निर्वाचन, चुनाव कानून, चुनाव सुधार, मतदान व्यवहार, गठबंधन सरकार, दल परिवर्तन कानून, दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता, विदेश नीति। और इसके बाद दोस्तों भाग 11, ये लास्ट सेक्शन है, ये संविधान की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत है संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत ये सब आता है, आयोग के कार्य, संविधान के कार्यकरण के 50 वर्ष, चिंता के विषय, आयोग की सिफारिशें, ये सब कवर किया है। इसके बाद दोस्तों ये परिशिष्ट दिया है, इसके अंतर्गत परिशिष्ट 1 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से अगर इसके प्रेजेंटेशन की बात करें तो आप देखें ये कलर प्रेजेंटेशन है और किस तरह से इसका मटेरियल दिया गया है ये दिखा देते हैं आपको। सबसे पहला भाग है संवैधानिक ढांचा। इसमें सबसे पहला चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ये विस्तार से सब कुछ बहुत विस्तार से दिया हुआ है। ये एक तरह से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए ये मील का पत्थर बुक है और राज्य व्यवस्था के लिए इस बुक को सबसे अच्छी बुक के तौर पे जाना जाता है। लेखक हैं इसके एम लक्ष्मीकांत और प्रेजेंटेशन है ये डिटेल, सब कुछ डिटेल देखिए आप, इस तरह से सब कुछ डिटेल। और लगभग ये आप देखेंगे तो ये लगभग 500-600 पेज की बुक है। इस तरह से आप देखें तो ये सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर इसकी हम रेट की बात करें तो इसका एमआरपी है 870 रुपये है, ISBN कोड के थ्रू अगर इसको आप पता करेंगे। और ये आप देखें, जब आप इस बुक को ख़रीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये इस बुक की डुप्लीकेट भी आती है कई जगह, तो ये ध्यान रखें कि इसकी असली कॉपी ख़रीदें, इस तरह का हॉलमार्क लगा हुआ और एक कॉपी का नंबर दिया हुआ, जैसे ये मेरे पास है। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू लेके मैं आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घर बैठे नई नई बुक्स की जानकारी आप लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।